3112 वर्ष ईसा पूर्व 27 जुलाई तदनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को एक महामानव ने धरती पर अवतरण लिया था। उसी महामानव के जीवन वृत्त को मैं इस वीडियो और इसके कई भागों में कवर करने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बारे में बहुत से तथ्य ऐसे आपको प्राप्त होंगे जो आपने ना कभी सुने होंगे, ना देखे होंगे, ना जाने होंगे। इसे दक्षिण की ओर 140 किलोमीटर दूर मथुरा स्थित है। चलो आओ चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की ओर। विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण का जहाँ जन्म हुआ था, ये उसी जन्म पर मंदिर बना हुआ है। परंतु इसके पीछे 6 कमरे और हुआ करते थे जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आज उस कमरे पर जहाँ वास्तव में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस पर एक गुंबद बना हुआ है। 500 साल पहले ना वो गुंबद था, ना वो मस्जिद थी। ये कब बन गया? 5135 वर्ष पूर्व जब कृष्ण का जन्म हुआ था, तब ना तो इस्लाम था, ना मस्जिद, ना गुंबद। आज हम कृष्ण जन्मभूमि आते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है, ये देखकर हमारा मन रोष से भर जाता है कि इस हमारे विशेष स्थान जिस पर की मस्जिद बनी हुई है, उसे देख के हमें कितना क्रोध आता होगा। और ये हम वापस लेके रहेंगे। महाराजा उग्रसेन जो भगवान श्री कृष्ण के नाना थे, उग्रसेन के 2 बच्चे हुए, एक कंस और एक देवकी। कंस और देवकी भाई बहन थे और वासुदेव ने देवकी से विवाह किया था। उन्हीं वासुदेव और देवकी से 8वीं संतान के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ये उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। ये वास्तव में महाराज उग्रसेन का कारागार हुआ करता था। इस कारागार में 7 कमरे थे, जिस एक कमरे को बचा लिया गया है और उसी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। बाकी के 6 कमरों के ऊपर इस समय मस्जिद बनी हुई है। उस मस्जिद में वास्तव में जन्म हुआ था श्री कृष्ण का। हिंदुओं का ये पवित्र धार्मिक स्थल ध्वस्त कर दिया गया और आज उस पर मस्जिद बनी हुई है। बहुत जल्दी हो सकता है, भगवान ने चाहा तो वो फिर से हम लोगों को वापस मिल जाएगा। और एक जो कमरा था उसमें सिर्फ वही स्थिति रह गई, वही जगह रह गई है जहाँ पर कंस अपने 6 भांजियों का कत्ल कर चुका था, पटक पटक के उनको मार चुका था। वो शिला लाल रंग की इसमें दिखाई देती है। ये फ़ोटो वीडियोग्राफी हम बाहर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सख्ती की वजह से, सुरक्षा के कारणों की वजह से अंदर फ़ोन ले जाना, वीडियोग्राफी करना पूर्णतः मना है, निषिद्ध है। चलें? कृष्ण जन्मभूमि पर ये जो गुंबद बना हुआ है, इसके पास इससे ज़्यादा और नज़दीक जाने की अनुमति नहीं है। ये भी मैं चोरी छुपे वीडियो बना रहा हूँ। महाराजा उग्रसेन के जिस कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उसमें 7 कमरे थे। 7 में से 6 कमरों पर ये पीछे मेरे जो गुंबद दिखाई दे रहा है और मस्जिद, ये उन 6 कमरों पर बनी हुई है। सिर्फ एक कमरा हमारे पास है जिसमें हमने अपना मंदिर बना रखा है। वी होप सूनर और लेटर द हिंदू पार्टी विल गेट इट बैक। इसके लिए न्यायालय में लगभग 60 याचिकाएं लंबित पड़ी हैं। और वो किस वजह से पड़ी हैं आप जानते हैं, क्योंकि हमारे देश में 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल किया गया था, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने इस देश पे सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, सोशलिज्म, समाजवाद थोप दिए थे इमरजेंसी लगाकर। यदि ये ना होते तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कोई मायने नहीं रहते। और वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आज हमारे पुराने मंदिरों को वापस प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बाधा है। हो सकता है हमारे मित्र हैं अश्वनी उपाध्याय, उन्होंने इसके ऊपर याचिका दायर की थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हमारे एक और मित्र हैं विष्णु जैन जी, इस मामलों को देख रहे हैं। इसके विषय में मैं आपसे बाद में बताऊंगा। चलिए अब आपको श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन के किले की दर्शन कराते हैं।
आजकल ये किला कंस के किले के नाम से जाना जाता है। किले की ये ऊंची ऊंची दीवारें दूर से ही नज़र आती हैं, परंतु इसके भीतर का क्या हाल है। इस किले के अंदर 7 कुएं बने हुए हैं और ये जो एक कुआं है जिसे अब आप देख रहे हैं, इसकी हालत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी कुओं का क्या हाल होगा। इस कुएं की मरम्मत की जानी चाहिए ताकि ये कम से कम अपने पुराने स्वरूप के आसपास तो आ सके। क्यों नहीं हम अपने पुरानी धरोहरों को संरक्षित कर पाते हैं। अभी तो इस पर किसी का कब्जा नहीं है, मुक्त है, तब तो इसकी मरम्मत की जा सकती है, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये जो मुडेरे और ये लाल पत्थर के अवशेष आप देख रहे हैं, ये छत पर हैं, अतः ये बच गए। यमुना नदी के किनारे ये किला बना हुआ है और इस किले और कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान यानी कारागार और जन्मस्थली मंदिर के बीच में लगभग 4.5-5 किलोमीटर का अंतर है। इन दोनों के बीच में ये कुछ मकान बने आपको दिख रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ आबादी बस चुकी है। इसमें ज़्यादातर आप समझ सकते हैं किनके मकान होंगे। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके कंगूरे यानी ऊपरी हिस्से पे जिसे मुडेर कहते हैं, ये नक्काशी या शिल्पकारी आप देख रहे हैं कितनी उत्तम है। उस समय जब ये की गई होगी तो उस समय कितनी निखर के आती होगी। आज ये जर्जर हालत में है। यदि इसकी भी मरम्मत की जाए तो ये बहुत सुंदर किला दिखाई दे सकता है। इस नदी के बीच में आपको एक घाट दिखाई देगा। इस घाट पर इस किले में रहने वाली नारियां और रानियां, जिसमें उग्रसेन की रानी और कंस की रानी, वो आकर स्नान किया करती थीं। और इस नदी के दूसरे छोर पर ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इस पे जो टावर लगा हुआ है, यहीं पर दुर्वासा मुनि का एक मंदिर है। ये हिस्सा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल का आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। इस जगह पर कभी कंस का न्यायालय हुआ करता था। ऊपर का हिस्सा लगभग झड़ चुका है। लाल रंग के पत्थर से बना ये हिस्सा जो है वो उसी तरह है जैसे बाकी किला बना हुआ है लाल पत्थर का, परंतु ये जो आप बीच में सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, ये टूटे फूटे पत्थर, ये बता रहे हैं कि इसकी दुर्दशा किस हद तक है। क्या इसका संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए। विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण, उनका वर्णन कई पुराणों में मिलता है, जैसे श्रीमद् भागवतम, महाभारत, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी थोड़ा बहुत उनका जिक्र है, परंतु क्या उपनिषदों और वेदों में उनका जिक्र है। आज आइए देखते हैं कि उपनिषदों में उसके बारे में क्या कहा गया है। 108 उपनिषदों की श्रृंखला में कृष्ण उपनिषद 96 नंबर पर आता है। उस उपनिषद में बताया गया है कि कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले कौन से देवी देवता थे और किस रूप में वो प्रकट हुए थे। ये सब देवी देवता किस रूप में थे, जैसे कि वेदों की प्रकटीकरण वासुदेव के रूप में हुआ था, और उसी प्रकार विष्णु की जो वैष्णवी माया है उसके रूप में देवकी का जन्म हुआ था। अब जब देवकी वैष्णवी माया है तो कृष्ण का जन्म हुआ तो कारागार के बंधन क्यों ना खुल जाते। इसी तरह जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वैष्णवी माया के प्रभाव से उनके कारागार के सारे दरवाजे खुल गए और कृष्ण वहाँ से गोकुल की ओर ले जाए गए। वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले गए। गोकुल में उनका बचपन कैसा बीता वो इसके लिए आइए हम गोकुल चलेंगे।